भारत असल में अपनी पायदारी के ख्वाब देख रहा है। ठीक है। वो समझता है कि मैं दुनिया को अपने तराने पे ला रहा हूँ। ठीक है। जबकि दुनिया के सामने, दुनिया की मईशतों के सामने अभी भारत की वो हैसियत नहीं है जो भारत अपनी नज़र में समझता है। नहीं, अगर इकॉनमी की बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं। आपने बात की है कनाडा और इंडिया की, वो कोई ऐसी कुछ मसला नहीं है, वो कल को परसों को खत्म हो जाना। क्यों हो जाना है? क्योंकि वो देखें। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं आप, चाइना का इंडिया का कितना एक मसला चल रहा था, उन्होंने अपनी ट्रेड मार्क बंद क्यों नहीं की? उनका $10 बिलियन का पर मंथ का ट्रेड मार्क का आने जाने का था। ऐसे ही है। उन्होंने अपने वीजे बंद किए हैं, सिर्फ ट्रेड मार्क नहीं बंद की है। जो आवाज़ है पूरी दुनिया में इस वक्त क्यों सुनी जा रही है, उसकी सबसे मेन वजह यही है कि इंडिया ने अपनी ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। उधर जमहूरियत है, स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उनकी अच्छी हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज उनका नाम लिया जा रहा है कि अरे भाई, जितना तेल ये सऊदी अरब अकेला बेचता है पूरी दुनिया को, उससे ज़्यादा तो मैं सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया को बेच देता हूँ। किधर बैठे हुए हो तुम लोग? तो मतलब उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इतनी अच्छी हैं, वो अब पूरी दुनिया, जितने भी वर्ल्ड के बड़े अदारे हैं, ख्वाह गूगल से लेके आप कोई भी देख लें, उनके ऊपर इंडिया का इस वक्त होल्ड है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सबूत किधर है या ये किधर है? पाकिस्तान तो आज तक अपने सबूत इंडिया से मांग रहा है या इंडिया पाकिस्तान से मांग रहा है। अब हम गली मोहल्ले में तो नहीं सबूत लेके फिरे, उनके पास होंगे, डेफिनेटली वो आगे प्रेजेंट करेंगे। नहीं होनी चाहिए, डिवीजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हमारा दुश्मन ये बात समझता नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर मुसलसल आए रोज़ कोई ना कोई आलमी सतह पे भी, लोकल सतह पे भी। हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हर बच्चे को ये पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर तारीख उठा के देख लें तो 4 जंगों की शुरुआत हमने की है, हमारे जर्नैलों ने अपनी किताबों में कहा। और कि इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान की जो कमर है उसमें पीछे से छुरा घूम पाई है, तो ये तो तारीख। वो कैसे? अगर वो हमसे लड़ते तो मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लेती। जय साथियों, जस्टिन ट्रूडो जैसे बंदा के कारण खालिस्तान का मुद्दा आज एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। और इतना ही नहीं, दुनिया के लोग भी अब ये जान रहे हैं कि खालिस्तान है क्या। भारत से मांग कर रहे हैं ये खालिस्तानियों का सपोर्ट करने वाला कनाडा एकदम चुप है साथियों। और कनाडा में भी कौन? वहाँ का नेता जस्टिन ट्रूडो, जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो गया, पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार हमारे यहाँ जिसको धोखेबाज समझ लिया जाता है वो फिर हमेशा के लिए धोखेबाज। क्या किया? रशिया ने अभी स्टेटमेंट इस टाइम में दी है, डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने बात किया कि भाई कनाडा सॉरी करे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े कंट्रीज जो उनसे हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और कनाडा इस टाइम परेशानी के आलम में नजर आ रहा है? क्योंकि इंडिया की जितनी बड़ी माशियत है और जितना उनका आबादी का तनासब है, कोई भी कंट्री जो है अपना उसके साथ बिजनेस ख़राब नहीं करना चाहती। उन्हें अपने बिजनेस के लिए, अपनी माशियत के लिए इंडिया की हर गलती को भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। ठीक है। अब एक केनियन वज़ीर आज़म ने स्टांस लिया है, लेकिन कोई भी दुनिया का दूसरा बड़ा ममालिक उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। आप पाकिस्तानी मीडिया कहते किसमें? माजर के साथ बात करूंगा, पाकिस्तान के मीडिया के पता क्या हिसाब है इंडियन के ड्रामे का। ये ज़्यादातर ना, मैं आपको बात बताता हूँ, ज़्यादातर सोशल मीडिया और मीडिया ने नफरतें फैलाई हुई हैं, किसी के अंदर इतनी नफरत नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक मैटर है। और ये मीडिया, बस मीडिया क्या करता है, इधर की बात उठा के उधर कर देता है। अपने हमसाया ममालिक को डरा के रखना ये भारत की सरिश्त में शामिल है। आपने बोला कि भारत नेबर्स कंट्री को डरा के रखता है, कौन से ऐसे नेबर कंट्री हैं? भाई, बाकी नेपाल की, भूटान की, उनके सामने क्या है? वो बांग्लादेश को अपना मतलब ये कि पालतू जानवर समझता है वो। अगरचे बांग्लादेश ने पाकिस्तान के, वो कहता है कि बांग्लादेश को आज़ादी लेके ही हमने दी है, तो उसका एक ख्वाब है इस खित्ते की बादशाहत का, सरदारी का। भाई आप भारत के बारे में बड़ा नरम गोशा रखते हैं। मैं खुद चाहता हूँ, मैं उसकी आवाम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी जालिमाना पॉलिसियाँ जो उसकी हुकूमत की हैं उनके खिलाफ। मल्टी नेशनल कंपनीज पाकिस्तान में कितनी है और कौन कौन सी है? लाइक आपकी मल्टी नेशनल कंपनी ना यूट्यूब है, ना फेसबुक का ऑफिस है, ना गूगल का मेन ऑफिस है, जिसमें आपका IT 70-80% IT वहाँ पे चल। इंडिया चले जाए आप, कहीं भी एशिया में चले जाएं, वहाँ पे 90% जो न्यू जनरेशन है वो कहाँ से कमा रही है? ये ऑनलाइन अर्निंग से। ऐसे ही है। और पाकिस्तान में पेमेंट मेथड मैं इसको सिंपल कहता हूँ। देखिए पाकिस्तान की जो पहली लड़ाई इंडिया से हुई थी वो 1948 में हुई थी। ठीक है, अभी तक जो ड्यूरेंट लाइन है वो कंप्लीट हुई नहीं थी, लेकिन आपकी जंग शुरू हो गई थी, तो ये अटैक वहाँ से था। हम कहते हैं हमने 4 जंगें शुरू की। नहीं, हमारा ही था, कबायली हमने भेजे थे, कश्मीरियों के वहाँ के जो जर्नल थे उनका मेरे साथ इंटरव्यू हुआ है। हमने देखा है जब से खालिस्तान का ये मुद्दा उठा है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर दुनिया के सामने आ रहे हैं, और कनाडा जो है वीक पड़ता दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ कनाडा का नाम दहशतगर्दी तंजीमों को सपोर्ट करने के साथ जोड़ा जा रहा है, वही जैसे पाकिस्तान का जोड़ा जाता है। ऐसे ही है। इसकी सब तो मेन बड़ी वजह क्या इंडिया का RSS या हिंदुइज्म है, जो उनको
होल्ड करता है। अगर इसके अगेंस्ट आप देखें उधर और भी पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, वो क्यों नहीं कामयाब है? क्योंकि वो एक सेकुलर जमात है जो मुसलमानों को भी साथ लेके चलना चाह रही है। ये जो बीजेपी है ये बिल्कुल जैसे इमरान खान साहब भी कहते रहे थे, ये आरएसएस की एक, वो हिटलर की एक, नासिज्म की एक फेशिस्ट जो चेहरा है वो उसको प्रेजेंट कर रही है। अगर ओन करेगा तो जैसे